महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। सोहम महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान की जय। तो सत्संग हम करते हैं, ये अपनी आत्मा के कल्याण के लिए होता है कि किस तरह से आत्मा का कल्याण हो जाए, हमारी आत्मा का जीवन सफल हो जाए और हमें धर्मराज के खाते में न जाना पड़े। तो परमात्मा को मिलने के लिए और आत्मा के कल्याण के लिए अनेक मार्ग इस चौकड़ी में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में बहुत मार्ग बताए गए हैं कि ये कर लो तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, वो कर लो। तो धरती भी कह रही है, हे प्रभु अनेक मार्ग दस के गए तेरे संत, सूफी शिवता भी सलाइया, बहुत मार्ग बता के गए। अवतारों पैगंबर गुरुओं ने भी बहुत मार्ग बदलाए हैं कि राम राम जपो, राधा कृष्ण जपो, सतनाम भाई गुरु जपो, अनेक मार्ग बताए गए। पर फिर क्या कारण हो गया? सफल तो फिर नहीं होते। पर फिर भी क्यों नहीं पवित्र होंदे जीव जंत, निर्मल रूप ना कोई जनाइया। लेकिन बात बनती नहीं है। बात क्या है? कहाँ गड़बड़ हो गई है? नाम तो सारे ठीक थे, ओम का नाम भी ठीक था, राम का भी, कृष्ण का भी, सतनाम भाई गुरु का भी, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई है? धरती कह रही है प्रभु के प्रभु सच दस, तू परमात्मा एक सर्वव्यापक, तू परमात्मा एक है, बात ठीक है। तेरी आत्मा एक, हमारी आत्मा भी एक है, ये भी ठीक बात है। तेरा पंजा तत्ता वाला देता हुआ शरीर एक 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 शरीर भी एक है, आत्मा भी एक है और परमात्मा भी एक है। तो फिर क्यों ना तेरा इको नाम जप के सारे चट लंगाई, या क्यों नहीं तेरा नाम ले दे? हमारी आत्मा किसी कोई देवी देवता की तो है नहीं, हमारी आत्मा किसकी है? परमात्मा की। क्यों ना तेरा एक ही नाम जप के सारे अपना जीवन सफल कर ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कलयुग कहता भी नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा वक्त है, इस वक्त मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मैंने तो संसार को उल्टे रास्ते पे लगाना ही लगाना है। क्योंकि कलयुग कहता है कि मैं सारियां दे काया मंदिर बड़िया बिच मकान, 3.5 अंदर डेरा लाइया। मैं सब के अंदर एंटर कर गया। अब कलयुग सब सारी सृष्टि के अंदर एंटर कर गया है, बस उसके हर उसमें शरीर में, बॉडी में। तो फिर क्या होगा? बेशक सारी सृष्टि गाय नाल जबान, हृदय सके न कोई वसाइया। बेशक सारी सृष्टि जो है राम राम राम, जय सीताराम, जय राधा कृष्ण, सतनाम वाहेगुरु, बथेरे कुछ कहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर नहीं। वो हृदय के अंदर नहीं उसको बसा पाता, क्योंकि कलयुग बैठा अंदर। और कलयुग कहता है कि मैंने सारी सृष्टि को मांसाहारी बना दिया, तकरीबन। हिंदुस्तान को छोड़ दो थोड़ा, बाकी तो सब बुरा हाल हो गया। धरती भी कह रही है, पहले द्वापर युग तो क्या होता था? गाय की पूजा करते थे। धरती कह रही है, धरनी कहे मैं पहलों तकिया सारे गऊ दी पूजा करे जहान। जहान में पूजा करते थे ना गऊ। अब क्या हो गया? हूं तेरी गऊ में जवा करके काट के, जवा कर मतलब काट के, खाने वाले खुशियां रहे मनाई, खाने वाले खुशियां मना रहे उसी गाय को काट के। ये हाथ कर दिए कलयुग ने। किसने किया? कलयुग ने किया सारा काम। तो कलयुग कहता है धरती को, भाई मैं इतना पावरफुल हूं, मैं अवतारों की, पैगंबरों की शिक्षा को, गुरुओं की शिक्षा रद्द कर दिया। सबकी जित रामायण में, गीता में इतने अच्छे जो बातें बताई गई थी, उन्होंने सबको रद्द कर दिया। कलयुग कहता है मैं किसी को उनके रास्ते पे चलने ही नहीं देता। वेख ला आके मैं अवतार पैगंबर गुरुआं दे धर्म दा बदल दिता रास्ता।
सो कलयुग कहे मैं सब तो चंगा, जिसके वास्ते धरती उत्ते आप आए भगवान। भगवान अपना रूप बदलाइया, जिसको निर्गुण निराकार परमात्मा कहते हैं, उस मुझे खत्म करने के लिए, यानी कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान को रूप धारण करना पड़ा। तो उस निर्गुण निराकार परमात्मा के कलयुग अंत में 20वीं सदी में, ध्यान रखना 21वीं सदी है, 20वीं सदी में कल के अवतार के रूप में प्रकट होने बारे वेद व्यास जी द्वापर युग में 18 पुराणों में लिखे गए थे। क्या लिखा था? श्रीमद् भागवत का आप रोज पढ़ते होंगे शायद। उसमें लिखा था कि संबल नगरी में वो विष्णु भगवान जो है कल की अवतार बन के प्रकट होगा। संबल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मने भवने विष्णु यश स कल की प्रादुर्भविष्यति। उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है कि वेद व्यास जी लिखे गए, कम सोच तो लें, और टाइम भी लिखे गए हैं। स्कंद पुराण में उन्होंने टाइम लिख दिया, और स्कंद पुराण के अंदर 999 नंबर श्लोक 999 श्लोक के अंदर उन्होंने लिखा है, उसमें 14वीं सदी का जिक्र है। 14वीं सदी किसकी है? मुसलमानों की। अब पंडितों को तो पता नहीं है कि 1400 साल क्या है, लेकिन वेद व्यास जी लिखे गए। स्कंद पुराण में लिखिया लेख महाना 999 श्लोक दी तार दे गवाइया। क्या लिखा उन्होंने उस श्लोक के अंदर? पढ़ लो आप, संस्कृत में होगा या हिंदी में, जहां भी मिले। कलयुग अंत सदी 14वीं खेल हुए महाना। सदी 14वीं यानी सदी 20वीं में, क्योंकि ईसा की 20वीं सदी और मोहम्मद साहब की 14वीं सदी एक ही टाइम है दोनों का, जो 600 साल बाद स्टार्ट हुई थी। कि सदी 14वीं एक महान खेल होगा। क्या होगा? कि ज्योति जाता पुरख विदाता पैरे बाणा संबल नगर में वो प्रकट हो जाएगा, नूर नूराना डगमगाया। सो जो कि प्रकट होके सारे अवतार पैगंबर गुरुओं का लेखा भी वो पूरा करेगा। आगे बताया है कि भक्तों की आत्मा का कल्याण करने के लिए, 84 के बंधन को काटने के लिए वो निर्गुण निराकार भगवान ने के प्रकट होने बारे वशिष्ठ मुनि जी, बड़ा अच्छा वाणी है, वशिष्ठ मुनि जी कुछ बताते हैं। ध्यान से सुनना कि वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं। तो इसके बारे में राम जी का एक सेवक था जिसका नाम था धीरो। उस टाइम सिंपल नाम निक नेम धीरो, वो उसका सेवक था। उसने सवाल किए जो आज भी रेलेवेंट है हमारे, जो उसने सवाल किए थे आज भी हमारे भी वही सवाल हैं। लिखा कि पिछले जन्म का तीरो सी नाम तीरस तार दरड़ाइया। धीरो नाम था उसका, और उससे सवाल पूछा पहला धीरो ने। क्या सवाल किया उसने? वशिष्ठ मुनि को सवाल किया। धीरो ने कहा 10 वशिष्ठ मुनि मेहरबान विषया तो बाहर की बढ़ियाई, जो जगत के विषय से बाहर की बात बताओ। दूसरा सवाल, किस विध मानस जन्म होए कल्याण आवन जावन रहे ना राइया। आज भी रेलिवेंट है, हम सत्संग इसलिए करते हैं कि मानस जन्म सफल हो जाए। ये कल्याण कैसे होगा? वशिष्ठ जी को पूछा जा रहा है, किस विध मानस जन्म होए कल्याण आवन जावन रहे ना राइया। और तीसरा सवाल फिर कर दिया उसने, किस ग्रह मिले भगवान, कहाँ मिलेगा भगवान। पांडा भरम पो बनाई, अंदर का भरम का भांडा कैसे टूटेगा। और चौथा सवाल, उसका जवाब वशिष्ठ जी भी देते हैं बाद में, चौथे सवाल के बाद। वो कहते केड़ा जब ये नाम जिससे कल्याण हो जाए, पर्दा ओल्ला देना उठाइया। बड़े अच्छे सवाल उसने कर दिए। तो इसका जवाब वशिष्ठ जी देते हैं। तो ऐसे सवाल कोई करता नहीं है आमतौर पे, लेकिन उसने सेवक ने वशिष्ठ जी को कर दिए। वशिष्ठ हंस के कहा, हूं तेरा करा इंतजाम मेहर नजर को उठाइया। अब मुझे इसका जवाब भी देना पड़ेगा तेरे को। तो यहाँ डिटेल के अंदर
वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जिस वेले त्रेता द्वापर बीते बीच जहान कलयुग अपना रंग रंगाइया। इस टाइम ये 3 युग बीत गए, कलयुग बड़ा भयंकर कलयुग आ जाएगा। उसके बारे में यहाँ भी वशिष्ठ जी 14वीं सदी का जिक्र कर देते हैं। हाँ, त्रेता में कहाँ थे, मोहम्मद साहब के बाद 14वीं सदी शुरू हुई। तो वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि सदी 14वीं का मतलब है कि 20वीं सदी ईसा की है, उसको 2000 साल होते हैं, तो उसके 600 साल बाद स्टार्ट हुई थी 14वीं मुसलमानों की। उसके इसका मतलब 14वीं सदी एक ही टाइम है दोनों का, 14वीं सदी का और 20वीं सदी एक ही टाइम है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, सदी 14वीं शरा दिशे शैतान कलमा हक ना कोई पढ़ाई, या शैतान हो जाएगी शरा। शरा किस कहते हैं? मुस्लिम शरा को कहते हैं। मुस्लिम शरा को शरा कहा जाता है, कोई शैतान हो जाएगी। आप देख ही रहे, शैतान हो गई सारी दुनिया में। कलमा हक जो कलमे पढ़ते हैं वो भी कोई फॉर्मेलिटी के तौर पे ही है। फिर वशिष्ठ जी बता रहे हैं, कायनात दिशे बेईमान, देखो चारों तरफ बेईमानी है इस वक्त संसार में, और त्रेता युग में बता रहे हैं वो दीन दुनी दे बखाइया। और क्या फिर अगली बात बता रहे हैं, शाह सुल्तान सहायता करे कोई ना आन, कोई रूलर है जो राज कर रहे हैं, कोई जनता की परवाह नहीं करता। ये भी बात बिल्कुल ठीक हो गई है। गरीब निमाणिया गले ना कोई लगाए, कोई गले नहीं लगा रहा जो शास्त्र रूलर्स हैं हमारे। और इस वक्त क्या हुआ है कि शास्त्र सिमृत वेद पुराण जील पुराण खानी बाणी दे कोई ना ज्ञान, इनको पढ़ के भी किसी को ज्ञान नहीं आ रहा। इतने अच्छे संदेश थे उनमें भी, लेकिन कोई ज्ञान नहीं आ रहा इस वक्त। तो उस वक्त वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि इस कार्य को पूरा करने के लिए जो 4 सवाल उसने सेवक ने पूछे थे, उनको पूरा करने के लिए उस वेले खेल हुए महान। और ये खेल होगा 20वीं सदी में, 14वीं सदी में, मुसलमानों की 14वीं और ईसा की 20वीं। निर्गुण निर्वैर निराकार आप कराइया। और क्योंकि अब वो वक्त जो है हो गया, उसमें वशिष्ठ जी कहते हैं, लंबी वाणी है इस करके मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ, कि वो परम पुरुष परमात्मा जोत जगाएगा, पूर्ण जोत का पूर्ण प्रकाश जो है संसार में होगा। और उस वक्त धीरो को कहा भी तेरा इंतजाम कर, मैंने कर दिया है, तेरा जन्म भी उस वक्त हो जाएगा, और उस टाइम तेरा नाम होगा स्वामी देवमूर्ति। उसका नाम होगा देवमूर्ति। इस वक्त उसका जन्म भी हुआ, कि तेरे सारे सवालों को जवाब उस वक्त वो बता देगा। अब वो समय आ गया है, वो परमात्मा आ गया है। तो अब कृष्ण जी को मैं छोड़ देता हूँ, लास्ट में बताता हूँ, टाइम नहीं है इतना। तो कृष्ण जी ने भी इससे रेलिवेंट यही बात कही थी, कभी मौका लगा तो फिर बता देंगे। तो अब ये है कि कलयुग जीवो संभल जाओ, कलयुग जीवो सुरत लो संभाल, संभल आया बेपरवाहिया। संभल जाओ, कलयुग जीवो के वो परमात्मा संभल नगरी में आ गया है, क्योंकि वेद व्यास जो लिख के गए हैं, संभल होए उसका दोबारा वेद व्यासा गया सुनाइया। फिर कहे कि शब्द गुरु जी करो पहाड़, सतगुरु शब्द खोजो चाहिया। उस स्वामी को उसका इष्ट देव मान लो, जो शब्द हल करे सवाल, स्वामी होके संग निभाइया। जो स्वामी होके आपकी सहायता करे उसका इष्ट देव मान लेना है। और सारे आलम वाले, आलम होती है दुनिया, सारे आलम वाले हो जाओ होशियार, बेखबरा खबर दो सुनाइया। सारी दुनिया को खबर दे दो कि इसको मंदिरों मस्जिद गुरुद्वारा में ढूंढते फिरते हैं, वो आ गया संसार के अंदर। सो अब क्या है, पूजा जो करनी है किसी एक करतार की, परमात्मा की पूजा करनी है, इसके अलावा दूसरे की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। गीता में भी लिखा, गीता में पढ़ लो, 7वें अध्याय के 21वें 22वें 23वें श्लोक पढ़ के देख लो। पूजो को सच्चा करतार, पूजने के लिए एक करतार है, उसकी पूजा करनी है। और ये आगे लिखा है, अगर संसार नहीं उठा, इस बात को नहीं माना गया, तो फिर क्या होगा, परवदा खेल होने वाला जे भयानक, अचानक अपनी कार कमाइया, बड़ा खतरनाक समय आने वाला है, प्रभु ने खेल कर देना। क्योंकि विज्ञान ने अगर नहीं उठा संसार, तो विज्ञान ने कर देनी हाहाकार, विज्ञान ने हाहाकार कर देनी। अब देख ही रहे हो आप, संसार में होने वाली है जल्दी। और मैं सिर्फ एक थोड़ी 2-3 लाइनें और हैं, बस उसकी समाप्ति करते हूँ। बहुत कुछ था बताने को, लेकिन टाइम नहीं है इतना। धरती कह रहे प्रभु
उठ देख ले तेरी कायनात तैयार हुई जंग लई, जंग के लिए तैयार हो गए सारे, सारा संसार बारूद बना रहा है। जग जहां लय अंगड़ाई, अंगड़ाई लेनी संसार ने, क्योंकि अब वर्ल्ड वार रुकेगी नहीं चाहे कितना भी जोर लगा लो। आगे लिखे क्योंकि कलयुग की आयु जो है खत्म हो गई, खत्म होने वाली है जस्ट। क्योंकि जो पटेनामे दिए गए थे अवतार पैगंबर गुरुओं को, निश्चित समय होता है अवतार पैगंबर गुरुओं को, उनके पटेनामे खत्म हो गए, अलॉटमेंट है खत्म हो गई है। इस करके ये जो दुनिया है जो तैयार हो गई है जंग की। तो ईसा मसीह कह रहा है, ईसा ने अंतम कहना मेरी 20वीं सदी अंत में सबनु कहना मॉर्निंग गुड, गॉड सी सिनवाई मॉर्निंग गुड कह के मैंने छुट्टी ले लेनी है, अभी मेरा वक्त खत्म है। और अगले है क्योंकि ये 14वीं सदी का मतलब ये होता है कि ईसा के 600 साल बाद वो स्टार्ट हुई थी 14वीं सदी, तो उसके 1400 और ईसा के 20वीं एक ही बराबर है। आगे लिखा है कि बहुत जल्दी ही जो संसार का जो खेल, बहुत आगे लंबी वाणी है, इसमें ज़्यादा लंबा नहीं जा रहा, कभी मौका लगा तो फिर आके आपको बताएंगे। बहुत अच्छी मतलब भविष्यवाणियाँ भी थी कि क्या होने वाला है इस वक्त। अगर कहो तो एक आधी सुना भी दूँ, है टाइम? एक आधा 2 मिनट है, दिखा दूँ। सो भगवान